अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में हकीम अर्तुग गवर्नर को चेक कर रहा होता है, जबकि वेस्लियस आता है और हकीम अर्तुग को पकड़ कर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, पीछे हो जाओ, गवर्नर को हाथ मत लगाओ। हकीम अर्तुग कहता है कि मैं एक तबीब हूँ और ये मेरा काम है, बराए मेहरबानी मुझे अपना काम करने दें। वेस्लियस कहता है कि मुझे किसी भी तुर्क पर भरोसा नहीं है, तुम गवर्नर को हाथ मत लगाना। हलीना कहती है कि कमांडर वेस्लियस, मेरा इलाज भी अर्तुग साहब ने किया था, मुझे इन पर पूरा भरोसा है, बराए मेहरबानी इन्हें अपना काम करने दें। फिर हलीना रोते हुए हकीम अर्तुग को कहती है कि अर्तुग साहब मेहरबानी करके मेरे बाबा को बचा लें। हकीम अर्तुग अपना काम शुरू करता है और कहता है कि तुम परेशान ना हो बेटी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर सब लोगों को बाहर जाने का कहता है। वेस्लियस अपने सिपाहियों को बुलाता है और कहता है कि तुम गवर्नर को अकेला नहीं छोड़ोगे और अगर किसी ने भी कोई चालाकी करने की कोशिश की तो किसी को भी मत छोड़ना। हकीम अर्तुग वेस्लियस को कहता है कि हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं, आप अपनी बात पर गौर करें जरा। वेस्लियस अर्तुग की तरफ देखकर कहता है कि फिर तुम लोग दुआ करो कि गवर्नर को कुछ ना हो, और वो बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ जानदार सादतीन से कहता है कि दरअसल मेरी बेटी अपने खानदान और कबीले के ज्यादा करीब है, इसलिए इसने अभी तक शादी नहीं की, और जब इससे शादी की बात की तो वो हमसे जुदा होने की वजह से खौफजदा है। सादतीन कहता है कि आजकल के हालात बहुत बदल गए हैं, बच्चे अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते, लेकिन आपने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से की है। इस्लाहान सुलझी हुई और समझदार लड़की है, इसलिए वो खुद अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, तो ठीक है, फिर मैं भी आज से इसका दिल जीतने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ चोलपान इस्लाहान को सादतीन से शादी के लिए कायल कर रही होती है और इसे हौसला दे रही होती है। इतनी देर में जानदार आ जाता है और चोलपान बाहर चली जाती है। जानदार इस्लाहान को कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम्हें मेरे और कबीले की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। इस्लाहान कहती है कि बाबा आपने मुझसे पूछा था कि मैं क्या चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपको अपने दिल का हाल बता दिया। जानदार कहता है कि जरा सोचो, तुम्हारे अमीर हजरत को कहे हुए लफ्ज मेरे लिए बाइस शर्म है, और जब मैंने अर्तुल के लिए तुम्हें पूछा था तो तुमने ही हाँ कहा था, तो अब क्या हो गया है। इस्लाहान जानदार के सामने रोने लग जाती है और कहती है कि बाबा मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। जानदार कहता है कि खुद को संभालो और तुम वही करोगी जो सबके लिए बेहतर होगा। दूसरी तरफ गवर्नर को तीर मारने वाला शख्स भाग रहा होता है और तुर्गुत और सिपाही इसके पीछे लगे होते हैं। एक जगह आकर वो शख्स अपना घोड़ा बांधता है और अपना तीर कमान लेकर दूसरी तरफ निकल जाता है। तुर्गुत और सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं और खाली घोड़े को देखते हैं तो अपने घोड़ों से उतरकर इर्द गिर्द देखने लग जाते हैं। वो शख्स कोयल की आवाज़ निकाल रहा होता है ताकि इन लोगों को अपनी तरफ बुला सके। दरअसल उन्होंने तुर्गुत और सिपाहियों के लिए जाल बिछाया होता है। तुर्गुत और सिपाही कोयल की आवाज़ सुनकर इसकी तरफ भागते हैं। यहाँ वेस्लियस के सिपाही घात लगाकर बैठे होते हैं। जैसे ही तुर्गुत के सिपाही इनके जाल में आते हैं तो वो तीरों की बारिश कर देते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। तुर्गुत कहता है कि ये एक जाल है। फिर छुपे हुए सिपाही भी आ जाते हैं और इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि लास्करस वहाँ से भाग जाता है। अब्दुर्रहमान कहता है कि तुर्गुत तुम इस शख्स का पीछा करो, इन्हें हम देख लेंगे, और तुर्गुत इसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ सराय में अर्तुल और बाकी लोग हकीम अर्तुग की तरफ से खबर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। सफदर अर्तुल को कहता है कि भाई हमने बाजार से पूछताछ की है, किसी को भी इस हमले के बारे में नहीं पता। अर्तुल पूछता है कि तुर्गुत और सिपाहियों की तरफ से कोई खबर आई है। सफदर कहता है कि नहीं भाई। इतनी देर में हकीम अर्तुग बाहर आकर हलीना को कहता है कि आपके बाबा आपको बुला रहे हैं। हलीना जल्दी से अंदर जाती है। फिर हकीम अर्तुग चर्च के फादर को भी अंदर जाने का कहता है और वो भी अंदर चला जाता है। फिर अर्तुल हकीम अर्तुग से सूरत हाल का पूछता है। हकीम अर्तुग कहता है कि हुजूर गवर्नर की सांसें कम हो रही हैं। वेस्लियस गौर से इन्हें देख रहा होता है। अर्तुल परेशान हो जाता है। अंदर गवर्नर हलीना को कहता है कि शहंशाह को खत लिखो और यहाँ की तमाम सूरत हाल से आगाह करो। हलीना रो रही होती है और कहती है कि आप ठीक हो जाएंगे। गवर्नर कहता है कि शहंशाह को पता चलना चाहिए कि कई बेगुनाह है। इतनी देर में सब अंदर आ जाते हैं। गवर्नर अर्तुल को कहता है कि मेरी बेटी की हिफाजत अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको शैतान से बचा लें। अर्तुल कहता है कि आप परेशान ना हो। ये कहने की देर थी कि गवर्नर की गर्दन एक तरफ लटक जाती है और गवर्नर मर जाता है। हलीना बेहद रोने लग जाती है और बाकी लोग भी काफ़ी गमज़दा हो जाते हैं। वेस्लियस कहता है कि मैंने गवर्नर को कहा था कि यहाँ ना आओ, काइयों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
हलीना गुस्से से कहती है कि बस करो वेस्लियस, क्या तुमने मेरे बाबा की बात नहीं सुनी? उन्होंने पूरे एतमाद से मुझे अर्तुल साहब के हवाले किया। आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वेस्लियस कहता है कि ये मेरे भी बाबा की तरह थे, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं कितना दुखी हूँ? हलीना कहती है तो फिर अपना रवैया ठीक करो और मेरे बाबा के मातम के लिए मुहज्जब तरीका अपनाओ। वेस्लियस कहता है कि मैं कसूरवारों को सजा दिए बगैर मातम नहीं मना सकता। फिर वेस्लियस सिपाहियों को कहता है कि गवर्नर की मैयत को ले जाने की तैयारियां करो और बाहर चला जाता है, जबकि हलीमा हलीना को हौसला देती है। फिर हलीना अर्तुल को कहती है कि बाबा ने मुझे शहंशाह को खत लिखने का कहा था और इसमें आपकी बेगुनाही बताने का कहा था। अर्तुल कहता है कि मैं तुम्हारे बाबा का खून रायगा नहीं जाने दूंगा, अब सब जिम्मेदारियां आपके कंधों पर है। दूसरी तरफ लास्करस अपने घोड़े के पास आता है और घोड़े पर बैठकर निकल जाता है, जबकि तुर्गुत इसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन घोड़ा ना होने की वजह से तुर्गुत ज्यादा दूर पीछा नहीं कर पाता और फिर वो शख्स तुर्गत के हाथों से निकल जाता है और तुर्गुत वापस आता है। यहाँ अब्दुर्रहमान और सिपाहियों ने दुश्मनों का सफाया कर दिया हुआ होता है। तुर्गुत अब्दुर्रहमान को कहता है कि वो बज़ात घोड़े पर बैठकर निकल गया। अब्दुर्रहमान कहता है कि हम अर्तुल भाई को क्या जवाब देंगे? तुर्गुत कहता है कि हमारे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं, अब वो जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। दूसरी तरफ सादतीन और ओराल शतरंज खेल रहे होते हैं। सादतीन ओराल को बार बार हरा देता है और फिर ओराल को जीतने के बारे में भी बताता है कि जीतता इंसान हमेशा उस वक्त है जब वो अपने गुस्से पर काबू रखे और तहम्मुल से काम ले। और वो लोग काफ़ी बातें करते हैं। इतनी देर में बातोहान अंदर दाखिल होता है और कहता है कि हुजूर, हांगली बाजार में गवर्नर का कत्ल हो गया है। ओराल और सादतीन चौंक जाते हैं। सादतीन कहता है कि सत्यानाश अर्तुल और शतरंज पर हाथ मारकर सब कुछ नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ आलियार अपने खेमे में बैठा किताब पढ़ रहा होता है। कुतलुजा इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होता है और कहता है कि भाई मैंने आपसे बात करनी है। आलियार इसे पास बिठा लेता है और वजह पूछता है। कुतलुजा कहता है कि भाई मैंने आपको देखा था कि आप तोकतमश की मौत की वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे थे। आलियार कहता है कि हाँ मैंने की थी, लेकिन तुम क्या कहना चाह रहे हो? कुतलुजा कहता है कि भाई इस रात जिस औरत ने तोकतमश को शरबत पेश किया था वो आयबो खतून इस दिन से गायब थी और आज मैंने इसे दोबारा कबीले देखा है। मुझे लगता है कि इस औरत का तोकतमश की मौत से कोई कनेक्शन ज़रूर है। आलियार कहता है कि ठीक है, तो फिर उसे यहाँ बुला कर लाओ, मैं खुद उससे पूछताछ करूँगा। कुतलुजा कहता है कि ठीक है भाई और फिर चला जाता है। इतनी देर बाद इस्लाहान भी आलियार के पास आती है। आलियार कहता है कि तुमने सबके सामने अपनी दिल की बात करके मेरा दिल जीत लिया, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ बाबा की बात मानकर तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगाओ। याद रखो कि तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। इस्लाहान शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि भाई हांगली बाजार से एक बुरी खबर आई है। आलियार पूछता है कि क्या खबर है? इस्लाहान कहती है कि गवर्नर हांगली बाजार में दौरे पर आए थे और दौरे के दौरान इन पर हमला हो गया जिसमें गवर्नर मर गया। अमीर हजरत का कहना है कि इसमें अर्तुल मुलव्वस है। आलियार ये सुनकर चौंक जाता है और परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जानदार कहता है कि मैं अर्तुल को एक समझदार और बहादुर शख्स समझता था और मैंने इसका साथ दिया और अपने बेटे की बात ना मानी, लेकिन देखो अब इसने हमारी रियासत के साथ क्या किया। ओराल कहता है कि अब हम जंग के दरमियान में खड़े हैं, एक तरफ बाज़िदीनी होंगे और दूसरी तरफ मंगोल भी हम पर चढ़ाई करेंगे। सादतीन कहता है कि मैंने सुल्तान को कई बार कहा कि अर्तुल अभी नासमझ है और नादान है, इसे कुछ नहीं पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन सुल्तान ने मेरी एक न सुनी। ओराल कहता है कि अमीर हजरत अब आप क्या करेंगे? सादतीन कहता है कि मुझे इनकी सल्तनत को ख़त लिखना होगा और ताज़ियत करनी होगी, हमें इस मामले को सुकून से हल करना होगा। ओराल कहता है कि और अर्तुल का क्या होगा? इतनी देर में आलियार और इस्लाहान अंदर दाखिल होते हैं और आलियार पूछता है कि क्या मैंने सच सुना है? जानदार कहता है कि हाँ बेटा, बदकिस्मती से ये सच है। आलियार कहता है कि गवर्नर और अर्तुल साहब तो अब दोस्त बन गए थे। ओराल कहता है कि अर्तुल को पता है कि दोस्तों को कैसे एक तरफ लगाना है। इस्लाहान कहती है कि भला अर्तुल साहब को गवर्नर की मौत से क्या फ़ायदा हो सकता है? सादतीन कहता है कि जब इंसान को कुछ फ़ायदा होता है तो वो लालची हो जाता है और कुछ भी कर सकता है। बदकिस्मती से अर्तुल की वजह से हम और हमारी रियासत जंग के बहुत करीब है, अब हमें इसे सुकून से हल करना होगा। जानदार कहता है कि तमाम तुर्क कबाइल को भी इस खबर से आगाह करना होगा।
सादतीन जानदार को कहता है कि आप अभी हांगली बाजार जाएं और वेस्लियस को ताज़ियत पहुंचाएं और नए सरदार आला के तौर पर अर्तुल को कहें कि आज के बाद वो आपको बताए बगैर कोई भी काम नहीं करेगा और सरदार आला की सनद मैं खुद आपको दूंगा। दूसरी तरफ दो औरतें आयबो खतून की मैयत के पास बैठी रो रही होती हैं। कुतुलिजा आता है तो आयबो की मैयत को देखकर हैरान रह जाता है। एक औरत कहती है कि हमें चोलपान खतून ने कहा था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हमने सोचा चलो जाकर पता कर लें और यहाँ आकर देखा तो ये मुर्दा हालत में पड़ी थी। कुतुलिजा कहता है कि आलियार भाई के आने से पहले कोई भी इसे नहीं छुएगा। दूसरी तरफ अर्तुल हकीम अर्तु को कहता है कि हमने लोगों की हिफाजत का वादा किया था और अब देखो वो जलील हमारे बाजार में आया और हमारे मेहमान को कत्ल करके चला गया। हकीम अर्तु कहता है कि हुजूर ये सब कुछ आपको बदनाम करने के लिए किया गया है, हमें जितनी जल्दी हो सके इसके पीछे कसूरवारों को तलाश करना होगा और इसे सजा देनी होगी। अर्तुल गुस्से से कहता है कि असल बात यह है कि वो इस बाजार में दाखिल ही नहीं होना चाहिए था। हकीम अर्तु कहता है कि हुजूर ये बाजार है और यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं कि कौन क्या करने आया है। अर्तुल कहता है कि अर्तुग साहब आपको जानना होगा, आखिर आपने भी इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इतनी देर में तुर्गुत आता है और कहता है कि भाई हमने इसका पीछा किया लेकिन हम पर हमला हो गया और इसी दौरान वो हमारे हाथों से निकल गया। अर्तुल गुस्से से आग बगोला हो जाता है और गुस्से से तुर्गुत से कहता है कि वो जलील तुम्हारे हाथों से कैसे निकल सकता है, मुझे जवाब दो। और फिर इसको पकड़कर कहता है कि चाहे पहाड़ खोदो या जमीन, मुझे वो हर हाल में चाहिए और गुस्से से बाहर चला जाता है। अर्तुल के जाने के बाद हकीम अर्तु तुर्गुत को हौसला देता है और कहता है कि अर्तुल साहब बहुत गुस्से में हैं क्योंकि वो अपना वादा ना निभा सके, इसलिए उन्होंने ऐसी बातें की, इसे अपने दिल पर मत लेना। तुर्गुत कहता है कि भाई ठीक कह रहे हैं, मैं अपना काम पूरा ना कर सका। दूसरी तरफ हलीना कमरे में बैठी रो रही होती है। इतनी देर में बामसी भी इसके कमरे में आता है और इसे हौसला देता है। हलीना कहती है कि अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई हूँ। बामसी कहता है कि तुम फिक्र ना करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अर्तुल भाई हैं, हलीमा खतून है और मैं भी हूँ। दूसरी तरफ वेस्लियस अर्तुल को कहता है कि मैंने सुना था कि तुर्क अपनी जुबान के पक्के होते हैं, लेकिन लगता है कि तुम इनमें से नहीं हो। अर्तुल कहता है कि दरअसल ये गवर्नर को तीर नहीं मारा गया बल्कि ये मुझे मारा गया है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इनके तीर वापस इन पर कैसे मारने हैं और ये तुम जान लो कि सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल अपने वादे का पक्का है। वेस्लियस कहता है कि अगर तुमने कातिल को ना ढूंढा तो हमारी अदालत अपने वादे को पूरा करेगी। इतनी देर में जानदार और उराल आते हैं और सलाम करते हैं। जानदार वेस्लियस को कहता है कि मैं अमीर सादतीन की तरफ से ताज़ियत करने आया हूँ। वेस्लियस शुक्रिया अदा करता है। जानदार कहता है कि हम इन ज़मीनों पर सिर्फ अमन कायम करना चाहते हैं। वेस्लियस कहता है कि मुझे उम्मीद है कि बाकी तुर्क कबाइल भी आपकी तरह ही सोचते होंगे और फिर जाने की इजाज़त लेता है और चला जाता है। दूसरी तरफ पेत्रोस लास्करस को कहता है कि तुमने साबित कर दिया है कि तुम कमांडर के कितने वफादार हो। लास्करस कहता है कि जब तक मैं इन ज़मीनों से तुर्कों को ख़त्म नहीं करूँगा मैं अपने आप को साबित नहीं कर सकता। पेत्रोस कहता है कि इस मुक़द्दस जंग का वक्त आ गया है। लास्करस कहता है कि मुझे इसमें क्या करना होगा। पेत्रोस कहता है कि तुम्हें एक ताजर बन के 14 कबीले जाना होगा और औराल से मिलना होगा और इसकी हवस को बढ़ाना होगा।